हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आधी नहीं आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे तो बड़े राजा थे, बहुत बड़े राजा थे और बहुत अच्छे राजा थे। वो राजा साहब अपने प्रजा को बहुत ख्याल करते थे, बहुत अच्छे तरीका से रखते थे अपने प्रजा को। वो प्रजा को दुखी नहीं देखना चाहते थे और प्रजा को चाहते थे कि मुझसे ज़्यादा खुश रहे प्रजा मेरा। हम तो दुखी रहेंगे तो मेरा दुख कोई नहीं जानेगा, लेकिन मेरा प्रजा को दुख हो जाएगा तो सारा राज जान जाएगा कि प्रजा दुखी है और मुझे लोग देखना नहीं पसंद करेंगे। अपने प्रजा के साथ बहुत प्यार से पेश आते थे। प्रजा को घर बुला बुला कर पूछते थे कि आपका किसी प्रकार का दुख है, कोई कष्ट है, कोई कमी है, प्रजा को बुलाकर पूछते थे। और वो जो राजा थे वो भगवान के भक्ति में बहुत ज़्यादा रहते थे, भगवान के पूजा बहुत ज़्यादा करते थे और भगवान के पूजा करते थे और भगवान के जाप किया करते थे। 3 सूत्र के पालन करते थे। पहला सूत्र में दया मांगते थे, दूसरा सूत्र में चर्चा करते थे और तीसरा सूत्र में 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु के प्रणाम करते थे। तो गुरु भाई बहन, ये जो राजा थे उनकी रानी थी, प्रतिदिन गंगा स्नान जाती थी। प्रतिदिन गंगा स्नान जाती थी 12 मास, पूरा 12 मास स्नान करने जाती थी और स्नान करके और गंगा के तट पे वो पूजा करती थी और गंगा के तट पे पूजा करके और वहाँ बालू से भगवान की मूर्ति बनाती थी। बालू से भगवान की मूर्ति थी बनाती थी, महादेव के और माता पार्वती के और गणपति के मूर्ति बनाती थी और मूर्ति बना के बालू के और बेलपत्र उस पे चढ़ाती थी, फूल चढ़ाती थी, भोग लगाती थी और वहीं पे अपना जाप नमन करती थी रानी। प्रतिदिन उसका गंगा के आरार पे ही बालू से भगवान की मूर्ति बना के और पूजा करती थी। प्रतिदिन ऐसा ही करती थी, कोई मंदिर नहीं जाती थी और कहीं भी नहीं जाती थी, गंगा के तट पे पूजा करती थी। एक दिन का बात है कि ओ रानी क्या की कि स्नान करने को लिए प्रतिदिन गंगा में हेलती थी तो अपना उसका गले में नौलखा हार था। नौलखा जो हार था वो हार अरार पे धर दिया करती थी और स्नान करती थी और उसके बाद पूजा पाठ करके हार पहन लेती थी, नहीं तो पहले भी पहन लेती थी, स्नान करके निकलती थी तो, लेकिन अपना हार पहन लेती थी। और उस दिन का बात है, एक दिन का बात है कि वो बेचारी गंगा स्नान करने के लिए गंगा में हेल रही थी तो इसका जो हार था वो गले में ही रह गया। गले में ही रह गया तो डूबी मारते ही इसका हार गला से निकल गया। गला से हार निकल गया और निकल के और हार दहल 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 पूरा वो चल गया देवलोक में, इंद्रलोक में। रानी का हार चला गया इंद्रलोक। इंद्रलोक जाकर और जो इंद्र की बेटी थी उसके गोद में रानी का हार गिर गया। अब रानी का हार गिर गया इंद्रलोक में जाके इंद्र के बेटी के पास। तो अब ये जो रानी थी स्नान करके निकली और इसको लगा कि हम अपना हार खोलकर और धर दिए हैं गंगा के अरार पे। ये बेचारी आई ऊपर और पूजा पाठ करके हार खोजने लगी। हार खोजने लगी तो खोजते 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 हार इसको नहीं मिला। हार जब नहीं मिला तो अपने पति के पास आई और कहने लगी कि मेरा हार तो खो गया, अब कहाँ गया मुझे पता नहीं। हम अरार पर पूजा किए और खोजे तो नहीं मिला। उसको पति पूरा नगर में ढिढवारा पिटवा दिए
कि भाई जो मेरा हार दे देगा उसको हम आधा राज आधा पाट दे देंगे। मेरा रानी का हार खो गया है। लेकिन नगर के लोग कोई भी हार नहीं दे पाए, हार नहीं मिला। ये बेचारी उस दिन पूजा दूसरा दिन नहीं करने गई। ये प्रण ले ली कि जब तक मेरा हार नहीं मिलेगा तब तक हम कोई भगवान को भजन जाप पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान के भक्ति हम प्रतिदिन करते हैं और आज भक्ति में ही मेरा हार खो गया है। पता नहीं किस कारण और कहाँ गया। वो बेचारी गंगा आरार पे नहीं गई, गंगा घाट तट पे नहीं गई स्नान करने और पूजा करने, एक और बिना अंजल के ही घर में रह गई। स्नान नहीं की तो भोजन नहीं की। जब भोजन नहीं की, इसको राजा बहुत कोशिश किए भोजन कराने को लिए, लेकिन भोजन नहीं की। अपने पति से बोली जब तक मेरा हार नहीं मिलेगा जब तक हम नहीं भोजन कर सकते हैं। इसका बिना अंजल के 3 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया, 5 दिन बीत गया, 6 दिन बीत गया, 7 दिन बीत गया, 8 दिन बीत गया। अब रानी चल नहीं पा रही है। अब महादेव पूरे संकोच में पड़ गए कि अब हम क्या करें। रानी का हार तो इंद्र के बेटी के पास चला गया, वहां से तो कोई मनुष्य ला नहीं सकता है। अब हम कैसे वापस ला सकते हैं, हम भी तो नहीं मांग सकते हैं। माता पार्वती के बोले कि आप एक बालक के रूप धर लीजिए और जाइए इंद्रलोक जाइए इंद्र के पास और रानी का हार ले आइए। यदि मेरा भक्त का प्राण इस तरह चला जाएगा तो संसार में मेरा भक्ति कौन करेगा, मेरा पूजा कौन करेगा। सारा लोग राजा पे हंसेगा कि आप इतने बड़े पुजारी थे और आपकी पत्नी के हार के बिना प्राण चला गया, हार के लिए, क्योंकि पूजा करते करते हार उसका खो गया था। सारा लोग मजाक उड़ाएंगे, मेरा पूजा कोई नहीं करेंगे। माता पार्वती क्या किए कि एक कन्या का रूप धर लिए, कन्या का रूप धर के और इंद्रलोक गए। महादेव की पत्नी, महादेव की सती, जो अर्धनारीश्वर कहलाते हैं महादेव, तो अर्धनारीश्वर इसलिए कहलाते हैं कि आधा अंग महादेव का है और आधा अंग आदि शक्ति हैं, मतलब सती हैं पार्वती। भगवान के आधा शरीर में माता पार्वती हैं और आधा शरीर में महादेव हैं, क्योंकि ये तपस्या में उन्हें मिला है, आधा अंग माता पार्वती का और आधा महादेव का। तो उनके सती जो थे वो इंद्रलोक चली गई एक बालक बन के। इंद्र तो तुरंत पहचान लिए कि ये सती आई है। सती के लिए आसन दिए इंद्रदेव आसन देकर और बोले कि सती तुम्हें कैलाश छोड़कर और इंद्रलोक आना पड़ा, आखिर क्या कारण हो सकता है। ये बेचारी सती कहने लगी कि क्या कहूँ महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम बात को रख पाए, नहीं तो नहीं रख पाएंगे। ये इंद्र आज्ञा दे दिए कि आपको जो काम के लिए आई होगी वो काम तुम्हारा पूरा हो जाएगा, वो तुम्हारा काम नहीं रुकेगा और तुम्हें दे दिया जाएगा। जो भी काम के लिए आई होगी वो तुम्हें मिलेगा। ये सती कहती है कि इंद्रदेव जी, यहाँ एक रानी का हार है, वो गंगा में स्नान कर रही थी और हार उसको गले से निकल गया है और आपकी बेटी का गोद में गिर गया है। वो आपकी बेटी जो है वो गले में पहन ली है, वो हार मुझे चाहिए, और नहीं तो मृता भुवन में हम रहना छोड़ देंगे, हम पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। जब पृथ्वी पे मेरा मान ही नहीं तो हम क्यों जाएंगे पृथ्वी पे, हम नहीं जाएंगे। इंद्रदेव अपने बेटी से बोले कि हार दे दो रानी का। उनकी बेटी नहीं दिए, उनको बेटी हार नहीं दिए। ये जो माता सती थे वो अपना सत पूरा बरसा दिए और इतना क्रोध में आ गए कि पूरा इंद्रलोक अग्नि जलने लगा,
पूरा अग्नि जलने लगा, इतना अग्नि जलने लगा कि वहां के लोग जो थे, जितने देवी देवताओं थे, सारा थे हो गए। उनको रहने के लिए जगह नहीं रहा, जगह नहीं रहने लगा और पूरा थर थर कांपने लगे, थर थर कांपने लगे। इंद्र का जो आसन था वो भी जलने लगा। तब इनकी अपनी बेटी को कहने लगे कि यदि तुम्हें इंद्रलोक बचाना है तो इनका हार दे दो, और इंद्रलोक नहीं बचाना है तो हार तू पहने रहो। हम अभी इंद्रलोक छोड़कर और जा रहे हैं मृता भुवन में। हम महादेव के पास जाएंगे और उनसे विनती करेंगे, उनसे क्षमा मांगेंगे और ये सती को हम वापस लेकर जाएंगे। बोलो क्या करना चाहती हो? वो पिता की मोह माया देखकर और उनके बेटी जो थी पुत्री, वो सती को हार दे दी। सती हार लेकर वापस आ गई मृता भुवन में। मृता भुवन में आ गई हार लेकर, महादेव के मंदिर में दे दी, महादेव के हाथों में दे दी। महादेव ने जाकर स्वप्न में बोले रानी को कि उठ जाओ रानी, तुम्हारा जो हार है वही गंगा के तट पे है, जाओ और तू स्नान करके और जैसे पूजा करती थी उसी तरह तू पूजा करो, तुम्हें हार उसी जगह पे मिलेगा जहाँ पे तुम्हारा हार भुलाया था। वो रानी आई और अपने दासियों के साथ आई, उसके दासी लोग लेकर आए और गंगा के तट पे आई रानी, और गंगा स्नान करने के लिए गंगा में हेल गई। गंगा में स्नान करने लगी। उसका गले में हार फिर से आ गया। गंगा में स्नान करते करते उसका गले में हार आ गया। महादेव अपना जल में फेंक दिए, उसका गले में हार चल गया। स्नान करके ऊपर आई है तट पे तो देख रही है कि हार तो उसका गले में है। वो बहुत खुश हो गई कि अरे हम तो गंगा में स्नान किए और स्नान करके निकले तो मेरा हार गले में आ गया। ये कैसे? वो भगवान के मूर्ति बनाई, शंकर जी की मूर्ति बनाई, माता पार्वती की मूर्ति बनाई और गणपति की मूर्ति बनाई, नंदी की मूर्ति बनाई। मूर्ति बना के और बालू के पूजा करने लगी। जब पूजा करने लगी तो वहां पर भगवान का मूर्ति सब सोने का हो गया। बालू का जो मूर्ति था वो सोने का मूर्ति हो गया, सोने का मूर्ति हो गया। और ये जो बेलपत्र चढ़ाई थी वहां पे खूब सुंदर आसन बन गया। जो बेलपत्र चढ़ाई थी उस बेलपत्र के आसन पूरा सुंदर बन गया। भगवान के चरण बन गया, स्थान बन गया और खूब सुंदर, इतना सुंदर भगवान के स्थान बन गया, इतना सुंदर मूर्ति बन गया। और जब रानी खड़ा हुई तो वहां पे मंदिर बन गया। मंदिर बना गया कि जो कि गुरु भाई बहन आज भी वो गंगा के तट पे भगवान का मंदिर है। आप रूपी जो मंदिर बना है वो भगवान का मंदिर आज भी विराजमान है। और आज भी भगवान का जो मूर्ति है वो आज भी सोने का मूर्ति विराजमान है। वहाँ जो शिव का मूर्ति है वो सोने का मूर्ति है और मंदिर भी सोने का है। मंदिर जो है वो मंदिर पत्थर का है लेकिन मूर्ति सोने का है। और वहाँ आज भी उसी तरह है जो कि भगवान जो आपरूपी बनाए हैं। जब रानी खड़ी हुई तो देख रही है कि खूब सुंदर विचित्र मंदिर बन गया भगवान का। पूरा बहुत बड़ा एक घंटा टंगा गया। वो रानी जो थी पूजा करने लगी, और पूजा करके और आई अपना घर और राजा से बोली, राजा साहब आज तो अजीब हो गया। हम जब गंगा में डुबी लगाए तो मेरा जो हार था वो मेरा गले में आ गया। जब बालू का हम मूर्ति बनाए तो सोने का हो गया। जब हम खड़ी हुए आरती लगाने लगे तो मंदिर बन गया और घंटी टंगा गया। ये जो रानी बोले तो राजा देखने गए, उनके साथ साथ बहुत सारे प्रजा गए। जब प्रजा गए देखने को लिए तो देख रहे हैं कि ये तो सत्य है कि वहाँ अचानक बहुत सुंदर आपरूपी मंदिर बन गया। सारी लोग कहने लगे कि ये जो रानी है वो सती रानी है। ये रानी सती सावित्री की तरह रानी है कि इनके पूजा करने से और भगवान के ध्यान लगाने से इनका जो मंदिर आपरूपी बन गया है।
सारी लोग वहां पर जाकर और बहुत बड़े राजा जग करवाए, बहुत बड़े जग करवाए, वहां साधु महात्मा के भोजन करवाए, बहुत सारा ब्राह्मण के बुलाए, दान दिए और बहुत दिन तक जग करवाए और वहां मुफ्त में भोजन बहुत दिन तक करवाए और चर्चा भजन करवाए और वहां भगवान के पूजा करने लगे। और जो रानी थी, रानी के सपने में भगवान बताए कि देखो रानी, तुम्हारा हार चोरी नहीं हुआ था, तुम्हारा जो हार था वो इंद्र के बेटी के गोद में गिर गया था और वो जो हार तुम्हारे लाने को लिए मेरी जो सती थी वो सती इंद्रलोक गई और इंद्रलोक से लाकर और तुम्हें हार दिया गया है। तूने जो पूरे 10 दिन तक बिना अन्न जल के रह गई इसी खुशी में और भगवान के फिर भी भूली नहीं, भगवान के मन में बसाई रही और पूजा त्याग कर दी थी, इसी कारण तुम्हारा शक्ति से मंदिर वहां बना और भगवान का मूर्ति जो बन गया वो सोने का बन गया। ये सब तुम्हारा विचार का और तुम्हारा सच्चे दिल का और सच्चे प्रेम का ये सब हुआ। देखो रानी, ये जो है पूजा कोई जबरदस्ती का नहीं है, जो सच्चे मन से सच्चे प्रेम से पूजा पाठ करते हैं उन्हें भगवान दर्शन देते हैं। ये रानी ये बात सुनकर बहुत खुश हुई और भगवान को धन्यवाद की और राजा रानी को पूरा राज में और ज़्यादा मान्यता बढ़ गया और ज़्यादा सारी लोग उन्हें प्यार करने लगे और जैसे सब लोग पूजा करते थे उसी तरह पूजा पाठ और विशेष भी करने लगे। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।